हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के ऐप पे जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसका हम लोग डिस्कशन को देखेंगे। देखिए, ये नेटवर्क एंड लाइंस का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए नेटवर्क हैविंग ए बैटरी सोर्स। नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव नेटवर्क। क्या बोलते हैं? एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क क्या होता है? एक्टिव नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है, उसके आर्म में एक बैटरी सोर्स लगा रहता है। बैटरी सोर्स लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए सर्किट डज नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी और ईएमएफ इट इज़ नोन एज। देखिए, जब जो है एनर्जी या ईएमएफ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव नेटवर्क। और जब जो है सर्किट में कोई भी सोर्स नहीं होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी कोई भी नहीं होगा, या ईएमएफ मींस वोल्टेज नहीं होगा, तो उस तरह के नेटवर्क को क्या बोलेंगे? पैसिव नेटवर्क बोलेंगे। पैसिव नेटवर्क। जिसमें एनर्जी सोर्स होगा वो एक्टिव नेटवर्क, जिसमें एनर्जी सोर्स नहीं होगा वो पैसिव नेटवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एंड बाइलेटरल पैरामीटर। कौन सा इसमें लीनियर और बाइलेटरल है? लीनियर भी हो और बाइलेटरल भी हो तो कौन सा हो जाएगा? रेसिस्टर। रेसिस्टर जो है ये लीनियर भी होता है और बाइलेटरल भी होता है, दोनों प्रॉपर्टीज होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस कितना होता है? तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है? 0 होता है। और वही अगर आपसे पूछ दे द इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स तो क्या होगा? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है? स्मॉल एंड फाइनाइट होता है। फाइनाइट का स्मॉल कहिए, स्मॉल होता है। आइडियल केस में पूछेगा तो 0 और प्रैक्टिकल केस में पूछेगा वोल्टेज सोर्स का तो स्मॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल करेंट सोर्स इज। आइडियल करेंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है? तो आइडियल करेंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है? 0 होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस 0 और आइडियल करेंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट। वही प्रैक्टिकल करेंट सोर्स का क्या हो जाएगा? तो प्रैक्टिकल करेंट सोर्स का क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। लार्ज इंटरनल इम्पीडेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किरचॉफ्स करेंट लॉ इज अप्लीकेबल टू ओनली। किरचॉफ्स करेंट लॉ जो केसीएल होता है, केसीएल किरचॉफ्स करेंट लॉ, केसीएल इज अप्लीकेबल टू ओनली किस में होता है? जंक्शन इन ए नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क है उसके जंक्शन पे जो है केसीएल अप्लाई किया जाता है। अगर ये जंक्शन है तो यहाँ पे केसीएल जो है अप्लाई किया जाता है जंक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किससे रिलेटेड है? बैटरी ईएमएफ, आईआर ड्रॉप। क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। ऐसा सर्किट जिसका प्रॉपर्टी जो है सेम होगा आइदर दोनों डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइलेटरल सर्किट। क्या बोलेंगे भैया? बाइलेटरल सर्किट। बाइलेटरल सर्किट। और फिर यूनिलेटरल क्या हो जाएगा? तो यूनिलेटरल में क्या होगा? प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। यूनिलेटरल में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। अगर आप पोलैरिटी को चेंज करते हैं, द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम नहीं होगा, दोनों डायरेक्शन में अलग अलग होगा। तो ऐसा सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगा तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइलेटरल सर्किट।
और बाइलेटरल सर्किट में कौन सा हो जाएगा, एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा, तो रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या है, बाइलेटरल एलिमेंट है। इंडक्टर क्या है, बाइलेटरल एलिमेंट है। कैपेसिटर क्या है, बाइलेटरल एलिमेंट है। रेसिस्टर में क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है सेम रहता है, इधर से आप कनेक्ट कीजिए या फिर इधर से कनेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज सेम ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेज मीट इज नोन एज। कह रहा ऐसा टर्मिनल जहां पे 3 या 3 से हैं, जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके, एक ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, आके मिलता है, उसको हम लोग नोड बोलते हैं, नोड। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइलेटरल एलिमेंट। कौन सा बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, रेसिस्टर जो है बाइलेटरल एलिमेंट है, इंडक्टर भी बाइलेटरल एलिमेंट है, कैपेसिटर भी बाइलेटरल एलिमेंट है। कांस्टेंट करेंट सोर्स जो है ये यूनिलेटरल एलिमेंट है, यूनिलेटरल एलिमेंट है, तो कांस्टेंट करेंट सोर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर फिजिकली सेपरेबल इज कॉल्ड ए। कह रहा ऐसा नेटवर्क जिसमें सभी एलिमेंट को फिजिकली सेपरेट, मतलब फिजिकली अलग अलग कर सकते हैं, वैसे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, लम्प्ड नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क आर दोज नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर फिजिकली सेपरेबल, तो लम्प्ड एलिमेंट हो जाएगा। और लम्प्ड एलिमेंट का उदाहरण क्या हो गया, आर, एल और सी, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग कर सकते हैं, लम्प्ड एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट फिजिकली सेपरेबल इज कॉल्ड ए। ऐसा नेटवर्क जिसमें सभी एलिमेंट को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का उदाहरण क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन, केबल, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड एन आइडियल वोल्टमीटर हैव इंटरनल इम्पीडेंस रिस्पेक्टिवली। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, 0 होता है। एन आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, तो आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस 0 और आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 0 और इनफाइनाइट, 0 इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है वो किस तरह का एलिमेंट है, तो एक्टिव होता है और यूनिलेटरल होता है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स क्वेश्चन नंबर 15 है, ए प्रैक्टिकल करेंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। प्रैक्टिकल करेंट सोर्स को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ए रेसिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करेंट सोर्स, सॉरी, ए रेसिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल करेंट सोर्स, क्या हो जाएगा, ए प्रैक्टिकल करेंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। प्रैक्टिकल करेंट सोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो गया आइडियल करेंट सोर्स, और हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, ये IS और ये हो गया आपको पैरेलल में लगाते हैं। आइडियल करेंट सोर्स के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स फॉर ए नेटवर्क विथ n नोड्स एंड b ब्रांचेज आर। अब देखिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन इसी फार्मूला पे, इसी पे बनेगा। कह रहा है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप फॉर ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में कितना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र लूप कितना बनेगा, इसको निकालना है
क्या दिया हुआ है, नोड्स जो है एन नोड है, एन नंबर ऑफ नोड है और ब्रांच जो है बी है, तब आपको बताना है कितना इंडिपेंडेंट लूप बनेगा। तो कितना लूप बनेगा, बी माइनस एन प्लस वन। बी क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेज, एन क्या है, नंबर ऑफ नोड्स और प्लस वन कर देना है, बी माइनस एन प्लस। नंबर 17 कह रहा है ए नेटवर्क हैज 7 नोड, एन कितना है भैया, 7 है, एन 5 इंडिपेंडेंट लूप, और लूप कितना है, इंडिपेंडेंट लूप 5 है। द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द नेटवर्क इज, नेटवर्क में ब्रांच कितना होगा, तो इंडिपेंडेंट लूप इजकल टू क्या होता है, ब्रांच माइनस नंबर ऑफ नोड्स प्लस वन। अब यहाँ से देखिए लूप दिया है कितना, इंडिपेंडेंट लूप 5 है, ब्रांच पता करना है, और नोड कितना दिया है 7 प्लस वन, कितना आ जाएगा, ये 7 को उधर ले जाएगा तो 7 5 12 माइनस 1 इजकल टू बी, तो बी इजकल टू कितना हो जाएगा 11। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ब्रांच कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द नेटवर्क ऑफ 11 ब्रांचेज एंड 6 नोड्स व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप। अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप निकालना है, लूप इंडिपेंडेंट लूप इक्वल टू क्या होता है, ब्रांच माइनस नोड प्लस वन। अब देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेज कितना दिया है 11 है, नोड कितना है 6 है प्लस वन, कितना आ जाएगा 12 में से 6 गया 6, कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 18 का 6। क्वेश्चन नंबर 19 है ए नेटवर्क हैज 4 नोड एंड 3 इंडिपेंडेंट लूप्स व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द नेटवर्क। अब इसमें ब्रांच पूछा है तो इंडिपेंडेंट लूप इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेज माइनस नंबर ऑफ नोड्स प्लस वन। तो अब देखिए इंडिपेंडेंट लूप कितना है 3 है, नोड कितना है, तो नोड 4 है प्लस वन हो गया, माइनस वन, तो 7 में से 1 गया 6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 20 है ए मेश इज ए लूप बट इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट ए लूप विल बी मेश, द गिवन स्टेटमेंट इज। ये गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कह रहा है मेश जो होता है वो लूप होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो लूप होगा वो मेश होगा ही, मेश हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भी मेश होगा वो लूप होगा ही। लेकिन लूप जो है ज़रूरी नहीं है कि जो वो मेश होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, अब इस सर्किट में देखिए यहाँ पे इसको 1 2 3 और इसको 4 मान लीजिए, 3 वोल्ट 5 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए इसमें मेश की बात करें तो मेश कितना है, तो ये देखिए ये एक मेश है और ये भी एक मेश है, ये भी एक मेश है। मेश का डिफिनीशन क्या होता है, मेश इज ए लूप डैट हैज़ नो अदर लूप इनसाइड ऑफ इट। मेश क्या होता है, लूप ही होता है जिसके अंदर में कोई भी अदर लूप नहीं होगा। तो एक लूप ये, एक मेश ये हो गया और एक मेश ये हो गया, तो टोटल मेश कितना हो गया, इसमें 2 हो गया इस सर्किट में। अगर हम लोग लूप की बात करें तो लूप कितना हो जाएगा, तो ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, और एक लूप क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। दो हो गया। तो अब देखिए क्या कर रहा है, मेश इज ए लूप, तो ये मेश था तो ये लूप भी हो गया, ये भी मेश था तो लूप हो गया। लेकिन ये जो लूप है वो मेश नहीं हो सकता है, क्योंकि कह रहा है मेश जो है लूप होता है जिसके अंदर में कोई भी अदर लूप नहीं होता है। तो अगर लूप है तो इसको हम लोग मेश नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में ये भी है और ये भी है,
तो मेस के अंदर में कोई भी उसके इनसाइड में कोई भी लूप नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर सिंपल शब्दों में हम लोग बोले तो देखिए, एक मकान है, मकान में 2 कमरा है, 2 कमरे हैं, तो ये जो 2 कमरा है ये क्या हो गया, एक तरह से मेस हो गया। और ये 2 कमरा और ये मकान, ये पूरे मिला के क्या हो गया, लूप हो गया। तो ये लूप होगा, लेकिन इसको हम लोग मेस नहीं बोलेंगे पूरे मकान को, क्योंकि इसके अंदर में कमरा है। और मेस कहता है, मेस एक लूप है जिसके अंदर में कोई भी अदर लूप नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। मेस एक लूप होता है, बट लूप जो है जरूरी नहीं है कि मेस होगा। जैसे कि ये मेस है, ये भी मेस है, तो ये भी लूप होगा, ये भी लूप होगा, लेकिन ये लूप है और ये मेस नहीं हो सकता है, मेस नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में ये 2 मेस ऑलरेडी है। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को देखे। आप आंसर देख सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन का। ऑनलाइन टेस्ट इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के ऐप पे होता है। आप ऐप को डाउनलोड करके आप भी टेस्ट